दोस्तों, युद्ध का दायरा बढ़ चुका है। मसला पहले था कि ईरान जो अटैक कर रहा था वो अलग अलग खाड़ी देशों में उस जगह टारगेट कर रहा था जहां अमेरिका की मिलिट्री बेस बने, लेकिन इन सब के बीच इजराइल पर उसने हर जगह हमला किया। इन सब के बीच एक खबर आई थी सऊदी अरब से कि वहां के तेल जो डिपो है उसको उड़ा दिया था जहां से तेल निकाला जाता है। अब ऐसा ही एक हमला यूएई पर हुआ है और दावा यह है कि हमला भी ईरान ने किया है। ईरान पर यह आरोप लगा है कि ईरान ने यूएई के तेल डिपो पर हमला कर दिया। कहां, कैसे, किस तरीके से हमला हुआ वो तो दिखाऊंगा ही, लेकिन यह भी दिखाने जा रहा हूं कि एक और देश ने मोर्चा खोल दिया है अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। ये कौन सा देश है वो भी देखिएगा। उन्होंने कहा हम अपनी सेना भेजकर ईरान के साथ खड़े रहेंगे और अमेरिका और इजराइल दोनों को दहलाएंगे। तीसरी बड़ी खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अमेरिका के ही सेना में बगावत हो गई है। खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि हम ईरान के साथ युद्ध नहीं करना चाहते। जब इस तरह का ऐलान हुआ उसके फौरन बाद ही उस व्यक्ति को उठाकर बाहर फेंकवा दिया गया। यानी अमेरिका की सेना में बगावत हो गई है। खबर हमने आपको दिखाई थी कि श्रीलंका के पास भारत के बुलावे पर आए ईरान के एक शिप को पनडुब्बी से हमला कर अमेरिका ने उड़ा दिया। उसको लेकर अब विदेश मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। इसमें भारत का जिक्र कहां, कैसे और किस तरीके से किया वो आप देखिएगा और देखिए कैसे प्रोपेगेंडा न्यूज चलाई जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यूएई पर ईरान ने ही हमला किया क्योंकि सऊदी अरब वाले मामले पर यही था। वहां पर पोल खुलती नजर आई और पूर्व राष्ट्रपति जिनके मारे जाने का बड़ा ऐलान किया जा रहा था कि मारे गए, एकदम वो अचानक सबके सामने आए, होश फाख्ता हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। बहुत खबरें हैं, खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर यह है, ये तेल डिपो उड़ा दिया गया। ये दावा है कि तेल डिपो उड़ाया गया। ये देखिए, ये देखिए तेल डिपो, आग, भयंकर आग लगी हुई यहां पर। आग की लपटों से घिरा हुआ तेल डिपो। यह अल जजीरा की रिपोर्ट है जिनका दावा है कि यह हमला किसी और ने नहीं, ईरान ने किया। लेकिन क्या यह सच है यह जान लेना भी जरूरी है। फिलहाल अल जजीरा की रिपोर्ट है ईरान ने यूएई के एक ऑयल डिपो को उड़ा दिया है। यूएई के फुजैराह के बड़े तेल भंडार डिपो में लगी भीषण आग 24 घंटे बाद भी धधक रही है। यह आग एक इंटरसेप्टर से किए गए ड्रोन के मलबे के गिरने से लगी थी। लेकिन इस खबर पर सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए क्या वाकई ईरान खाड़ी देशों में, उनके रिहायशी इलाकों में, या फिर उनका जो मेन डिपो है जैसे ऑयल डिपो है उन पर हमले कर रहा है। क्योंकि ऐसी खबर सऊदी अरब से भी निकल कर आई थी। वो खबर की पोल खुल गई सऊदी अरब वाले मामले में कि सऊदी अरब के तेल डिपो पर जहां से 5,50,000 बैरल प्रतिदिन तेल निकाला जाता है वहां पर ईरान ने हमला नहीं किया था। तो किसने हमला किया था? मोसाद के एजेंट ने। कैसे? पहले एक खबर देखिए, ये एक रिपोर्ट निकल कर आई है। रिपोर्ट जरा सुनते जाइए क्या रिपोर्ट में है। Let's just update you with some of the latest information that we're getting from the Ministry of Defence, and this is about UK military use around the Gulf. We're hearing overnight RAF Typhoon and F-35B jets continue defensive air operations across the Middle East with support from Voyager air-to-air. ये खबर क्यों जरूरी है? दरअसल एक ब्रिटेन के बेस पर हमले की खबर थी कि शायद 136 ड्रोन से हमला किया है ईरान ने। ऐसे वक्त में जब ब्रिटेन ने इस हमले के फौरन बाद ही अमेरिका को बता दिया था वो किसी भी कीमत पर अपने बेस का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा ईरान के खिलाफ। तो क्या ईरान जबरदस्ती ब्रिटेन के बेस पर हमला कर रहा है? नहीं, यह खबर झूठी थी। बड़ी खबर है ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पष्ट कर दिया है कि साइप्रस में ब्रिटिश बेस पर शायद 136 जैसी मिसाइल से हुआ हमला ईरान ने नहीं किया था। मिसाइल नहीं, शायद 136 ड्रोन है, ईरान ने नहीं किया। यह ब्रिटेन का बयान है। सऊदी अरब की रिफाइनरी और दुबई में अमेरिकन काउंसुलेट पर हमले में भी कथित फादरलैंड इजराइल की जासूसी एजेंसी की भूमिका सामने आ रही है। दरअसल इससे पहले आपको बता दें कि कतर में और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट पकड़े गए थे। इनका मकसद यह था कि रिहायशी इलाकों में या फिर जो इनके अपने प्रतिष्ठान हैं कतर और सऊदी अरब, उनके प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाए जिससे सीधे तौर पर सऊदी अरब और कतर को, दोनों को इस युद्ध में शामिल किया जाए।
क्योंकि अपने देश में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमले के बावजूद सऊदी अरब और कतर ने या फिर किसी भी देश ने ईरान पर मिसाइल नहीं दागी है। ऐसे में इन्हें सीधे तौर पर युद्ध में कैसे लाया जाए, यही काम ब्रिटेन के लिए था कि ब्रिटेन के एक बेस पर हमला होगा और ब्रिटेन को आना पड़ेगा युद्ध में। लेकिन सारी कहानी खुलती नजर आ रही है कि मोसाद के एजेंट्स के जरिए यह सब करवाया जा रहा है, जिससे ईरान के खिलाफ 1-2 नहीं 10 से 12 देश एक साथ सामने आए, युद्ध में शामिल हो जाए। लेकिन ऐसा जो करने की जो प्रयास है सारी उसकी पोल खोलती नजर आ रही है। एक पोल और है, प्रोपेगेंडा कैसा चलता है, जरा इस पहले वीडियो को देखिए। इस वीडियो में क्या है? ये ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं अहमदी नजाद। इनके बारे में आईडीएफ और इजराइल की प्रोपेगेंडा मशीन ने हल्ला कर दिया कि वो बमबारी में मारे गए, लेकिन अहमदी नजाद जिंदा है और आज सार्वजनिक तौर पर नजर भी आए। इजराइल की खबरों पर आंख बंद करके यकीन ना करें, ये दावा है, लेकिन फिलहाल ये बात सच है कि कई ऐसी खबरें पहले भी जब इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा था तब आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव था तब बहुत सारी खबरें फर्जी चलाई जाती हैं वीडियोस के जरिए। कभी कभी ईरान को भी ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए ऐसी खबरें प्रोपेगेंडा न्यूज चलाते हैं। लेकिन आपको अपना चैनल उल्टा चश्मा ये वादा करता है कि आप तक जो खबर पहुंचाई जाएगी पूरी तरीके से जांच परख कर पहुंचा रहे हैं। अहमदी नेजाद के लेकर दावा है कि उनकी कोई मौत इस किसी भी तरह के हमले में नहीं हुई और आज वो सार्वजनिक तौर पर सामने आए, यानी कि ईरान पर कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, यह दिखाने और जताने के लिए प्रोपेगेंडा न्यूज चलाई जाती है। फिलहाल जैसे सऊदी अरब पर हमला, उसके ऑयल डिपो पर हमला और ब्रिटेन के बेस पर हमला, ये सारे कामों में अब इजराइल की भूमिका निकलकर सामने आ रही है। अब देखिए एक और मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है अमेरिका की। क्यों, जरा सुनिए। दरअसल ये सूडान की सेना के जनरल हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान में जमीनी सेना भेजते हैं तो मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहता हूं कि हम ईरान में अपने भाइयों का समर्थन करेंगे, हम ईरान में ब्रिगेड भेजेंगे और स्वयं लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यानी खुद सूडान की तरफ से ऐलान किया गया है कि सूडान की सेना ईरान जाएगी और ईरान के लोगों के साथ, ईरान की सेना के साथ मिलकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। एक और देश से पहले हिजबुल्लाह, आप जानते ही हैं, हमास के साथ साथ हूती लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाकों के साथ साथ इराक के लड़ाका संगठन ने भी ईरान का खुलकर साथ दिया है। कई तरह बड़े बड़े हमले किए गए हैं। अब इन सब के बीच एक खबर अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी कि भारत के बुलावे पर जो डेना नाम का ईरान का शिप पहुंचा था जिससे युद्ध का कोई लेना देना नहीं था, उस पर अभी भारत सरकार की तरफ से चुप्पी है। लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्री की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से एक बड़ा बयान आया। उन्होंने बताया कि कैसे 2000 किलोमीटर दूर ईरान से खड़ा हुआ था ये शिप। ये खास तौर पर डयाना नाम का जो था वो भारत की नेवी का, भारत की नौसेना का ये गेस्ट था, जिसपे 130 सेलर यानी नाविक सवार थे। बिना किसी चेतावनी के इसको निशाना बनाया गया। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका को क्या कहा है, यूएस को अपनी बनाई मिसाल पर बहुत बड़ा पछतावा होगा, ये क्लियर कर दिया है ईरान ने। और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर देखिए, अमेरिका की सेना में किस तरह से बगावत हो रही है, देखिए। No one wants to fight for Israel. His hand, his hand. Oh, his hand. Let go of your hand. तो क्या है, युद्ध को लेकर अमेरिका में आंतरिक कलह बढ़ गई है। यूएस मरीन वेटरन ने चिल्लाते हुए कहा कि कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता। फिर पुलिस और सीनेटर ने उसे बाहर निकालने में भरपूर ताकत लगा दी। वेटरन का हाथ तोड़ दिया गया। यानी अमेरिका की सेना भी अब बागी होती जा रही है। वो ईरान के खिलाफ किसी भी तरह का और खास तौर पर इजराइल के लिए युद्ध नहीं लड़ना चाहती है। नमस्कार।